हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस की बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7, दैट इज मोशन बच्चों। मोशन चैप्टर की बात करें बच्चों, ये फिजिक्स की शुरुआत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से पूरी जर्नी स्टार्ट होती है, चाहे आप मेडिकल करो चाहे जेई करो बच्चों। ठीक है, सब पढ़ाएंगे। पहले आप मोशन चैप्टर पढ़ो क्लास 9 का बच्चों। ठीक है, तो बात करें, चैप्टर का नाम है बच्चों मोशन। क्या है बच्चों? तो आपको अब मोशन में आ जाने हैं बच्चों। ठीक है, याद रखना, मोशन से पहले की अगर सिचुएशन बात करें तो बच्चों एक होता है वर्ड रेस्ट। आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय रेस्ट, तो क्या बताओगे आप? तो रेस्ट एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है बच्चों। तो अ बॉडी इज सेड टू बी, लिख लो, अ बॉडी is said to be in a state of rest बच्चों। क्या बोल रहे हैं? a body is said to be in a state of rest when it, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, याद रखना बच्चों। ठीक है, a body is said to be in a state of rest when its position does not चेंज बच्चों। क्या? व्हेन अ पोजीशन डज नॉट चेंज, चेंज किसके रिस्पेक्ट में बताओ? डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट बच्चों। क्या? रेफरेंस पॉइंट, याद रखना। यानी एक ऐसा सिचुएशन जब किसी रेफरेंस पॉइंट से आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई बच्चों। ठीक है, मान लो ये यहां पे है बच्चों, ये यहां पे है। अब ये यही दोनों एक दूसरे को देख रहे खड़े होके, तो क्या हो रहा है बताओ? रेस्ट पे ही बच्चों ना। इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मान ले इस कैप को, तो इसका पोजीशन वहीं पे है बच्चों जहां पे ये खड़े थे दोनों। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हिला ही नहीं थोड़ा भी, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? अभी भी रेस्ट पे है। क्लियर है? क्या पोजीशन इसकी चेंज नहीं हुई है, इसी को बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट है बच्चों, बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। याद रहेगा बच्चों। फिर बच्चों आते हैं चैप्टर पे मोशन। अब यही मोशन की बात करें बच्चों तो चेंज आएगा। क्या आएगा? अभी दिखाते हैं। द बॉडी सेट टू बी इन मोशन, बॉडी इज said to be in a state of motion. A body is said to be in state of a motion when its position changes. Its position changes बच्चों, और बच्चों इधर आओ। when its position changes continuously, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान देना, गलत लिखते हैं अक्सर बच्चे। कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट बच्चों। क्या? रेफरेंस पॉइंट। अरे बोल दो, ध्यान से देखो थोड़ा। वही फिर से सेम सिचुएशन, दिस इज व्हाट रेफरेंस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। सही है बच्चों। अब ये जो है मार्कर, ये इधर 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 ऐसे घूम रहा है कॉन्टिन्यूसली। क्या कर रहा है? इससे इसके रेफरेंस में घूम रहा है, यानी कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं बच्चों मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट या अनदर पॉइंट बच्चों। ठीक है, याद रखना। तो उसी को हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, और यहां लिख सकते हो, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बच्चों, ठीक है, अनदर, क्लियर है क्या, अनदर पॉइंट, इसी को बोलते हैं मोशन बच्चों, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों इसमें डिस्क्राइबिंग मोशन, उसके पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते चलना, आपका फिजिक्स आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और बाकी मैथ तो आसान ही है, केमिस्ट्री आसान ही है, बायो आसान ही है, ये भी आसान हो जाएगा। तो यहां से जो भी पढ़ोगे सब आसान लगने लगेगा, ध्यान से सुनना। तो बात करते हैं बच्चों व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है क्या, व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो बात करें बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का मतलब अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, क्या बच्चों क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, लिख देते हैं यहीं पे, अ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी which can be measured बच्चों, यानी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बच्चों अगर बात करें देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कितने बच्चों, देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, ठीक है, क्लियर है क्या। 7 वो कौन कौन से बच्चों याद रखना, पहला जैसे अगर बात करें लेंथ, लेंथ है बच्चों, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, यूनिट की बात करें तो मीटर, METRE, सिंबल होता है बच्चों छोटा सा m, याद रहेगा। अगला बच्चों हो गया मास, याद रखना, मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, किसमें बच्चों, किलोग्राम। ये हम बात कर रहे हैं SI यूनिट की, किसकी बच्चों, SI यूनिट, अभी बताएंगे क्या होती है SI यूनिट। जैसे लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं, SI का फुल फॉर्म होता है बच्चों। तो SI यूनिट का मतलब वो क्वांटिटी जो हर एक कंट्री में वैलिड है, हर जगह वैलिड है, उसको बोलते हैं SI यूनिट, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है बच्चों, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, वो डिसाइड करता है किसी की भी यूनिट क्या होगी, ठीक है, फिजिक्स में याद रखना। तो यहाँ लेंथ के लिए मीटर, सिंबल स्मॉल m, मास के लिए किलोग्राम और सिंबल केजी हो जाता है बच्चों। टाइम की बात करें तो टाइम हो गया, टाइम के लिए हो जाता है सेकेंड, स्मॉल s लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए बच्चों होता है केल्विन, याद रखना है SI यूनिट होता है केल्विन, के लिखते हैं बच्चों। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये बच्चों मेजर किया जाता है कैंडेला में, किसमें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर किया जाता है बच्चों, किसमें, मोल में, किसमें, MOLE, और सिंबल लिखते हैं MOL। और अगला आता है लुमिनस इंटेंसिटी बच्चों, लुमिनस रटना नहीं है, समझना है, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी बच्चों ये होता है कैंडेला, ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन याद रखना इसका सिंबल होता है CD बच्चों। अगला एक और बच जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो कि 10th में पढ़ोगे आप, ठीक है, और 12th में भी पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों होता है एम्पियर,
एम्पियर भाई साहब ने दिए थे, और इसका सिंबल हो जाता है कैपिटल ए। तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कहने का मतलब जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा प्रॉब्लम, तो वहां पे आपको एसआई यूनिट में याद रखना पड़ता है, ठीक है, तभी आपके सोल्यूशन सही आएंगे, नहीं तो 99% चांस है कि गलत आएंगे, इसलिए ध्यान रखना है इसको, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की बच्चों, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या बच्चों, देखो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ, ऐसे लिखना, इज ऑफ टू टाइप्स बच्चों। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सा बच्चों? स्केलर। और दूसरा होता है वेक्टर। क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, आपको और अच्छे से थोड़ा बताते हैं। ध्यान से देखो, इसको हटाते हैं, आपको बताते हैं। यहां पे ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। अब यहां लिखते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, सब डिटेल में बताते हैं, ध्यान से देखना। तो बात करते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स होने चाहिए, कभी भी आके छापा पड़ सकता है, याद रखना। इधर स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी घर में आएंगे बच्चों देखने के लिए, इसलिए ध्यान से नोट्स बनाना। क्वांटिटी which has only magnitude बच्चों, ठीक है। क्वांटिटी which has only magnitude is called स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें बच्चों, टाइम, यानी जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, याद रखना, उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बोला टाइम कितना हो रहा है, आप बोले कि 4:15 हो रहा है, क्या डायरेक्शन बोले? क्या ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है? नहीं, तो मतलब ये स्केलर। तो बच्चों हो गया टाइम। ऐसी टेम्परेचर हो गया बच्चों, ठीक है। ऐसी अभी पढ़ाते हैं डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, बोलो, वॉल्यूम हो गया बच्चों, इसी तरीके से मास हो गया, एक्सेट्रा बच्चों। ये सब पूछे जाते हैं आपसे, मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान देना। अगला आता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? क्वांटिटी क्या बोलोगे बच्चों? क्वांटिटी which has magnitude as well as डायरेक्शन बोथ बच्चों। क्या? डायरेक्शन बोथ, याद रखना, दोनों जो रखता हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लिख लेना, जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिख लेना, जितना बता रहे हैं उतना सुन लेना, लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटीड है। इधर आ जाओ, एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। डिस्टेंस का भाई होता है डिस्प्लेसमेंट, तो पहला एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट लिख लेना, ठीक है बच्चों। स्पीड का भाई होता है वेलोसिटी, लिख लेना। वेलोसिटी का चाचा होता है एक्सेलरेशन, ये लिख लेना, ठीक है। ऐसी है बच्चों। बाकी हो गया फोर्स, तब डिटेल में बताएंगे। वेट हो गया, मास के दादा हैं, ठीक है।
एटसेट्रा बच्चों, ठीक है। तो अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड, बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्या? तो आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो बता देना साफ साफ, ठीक है। डेफिनेशन लिखना, एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। इसमें बताना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें बताना डायरेक्शन भी होता है साथ में। क्लियर है क्या? तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब आपका जो पहला टॉपिक आता है आपके बुक में दिया होगा डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है बच्चों, क्या आता है पहला टॉपिक एनसीईआरटी में? डिस्क्राइबिंग मोशन। ध्यान से सुनना, डिस्क्राइबिंग मोशन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। यानी मोशन को कैसे हम बता सकते हैं। ध्यान से सुनना, मोशन की बात करने से पहले आपको दूरी के बारे में पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। ध्यान से समझना। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस, ठीक है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बच्चों, ठीक है। एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है क्या? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मान लो आप जहां पे भी हो वहां से रोड तक जाने हैं तो कुछ रास्ते बने होंगे प्रॉपर बच्चों, ठीक है। कुछ रास्ते बने होंगे, अगर आप उस रास्ते को फॉलो करते हुए जा रहे हो तो वो डिस्टेंस होता है। और गलती से गली कुचे में से निकल गए, गलियों में से निकल गए, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। जल्दी कभी करते हो ना पहुंचने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो जो जल्दी वाला रास्ता होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, जो लॉन्ग कट रास्ता होता है वो डिस्टेंस होता है। हो सकता है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाए, कब? व्हेन स्ट्रेट लाइन मोशन हो। क्या बच्चों? स्ट्रेट लाइन, जैसे ए से बी जाने के लिए एक ही रास्ता हो और उसी से आप जा सकते हो, तो वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? ये सब पूछे जाते हैं। एसआई यूनिट इज मीटर, याद रखना। क्वांटिटी कौन सी है बच्चों? क्वांटिटी पूछी जाएगी तो बताओगे स्केलर, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां पे लिख सकते हो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, यहां पे और एड ऑन कर सकते हो ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बॉडी। सही है क्या? यानी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी है, सही है, उसको बोल रहे हैं हम डिस्टेंस। अब यहां लिख रहे हैं बच्चों द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं बच्चों, जो मारते हो शॉर्टकट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बच्चों। क्लियर है क्या? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अरे बोल दो। एसआई यूनिट बच्चों इसका भी वही है जो मीटर का है। और क्वांटिटी के बारे में पूछा जाएगा बच्चों, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, इसका लिख लोगे वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। अब आते हैं बच्चों डिस्क्राइबिंग मोशन वाले टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले और एक चीज पढ़ लेते हैं। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से सुनना, वो बताने जा रहे हैं अभी। तो जब भी आपको डिफरेंस लिखना हो तो कॉलम बना लेना, ठीक है बच्चों। बीच में पार्टीशन करके लिखोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो बताते हैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस।
चलो इधर आ जाओ, एक साइड लिख लो आप डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और इधर लिख लेना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है क्या? अरे बोल दो, समझ में आ रही बात? इधर आओ। डिस्टेंस अभी बताए बच्चों, पहला पॉइंट लिखना, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ, ये पहला पॉइंट यही लिख देना। इधर क्या लिखोगे बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। बोलो बच्चों, समझ में आई क्या? इधर आ जाओ। दूसरा बच्चों पॉइंट लिखोगे, इट इज, अभी बताए थे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर गलती से पूछ लिया क्यों, तो बोला बताते हैं। क्या बोलोगे? बताते हैं, क्योंकि बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। कौन सा ट्यूड बच्चों? मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या? इसमें लिख लोगे दूसरा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ बच्चों। ठीक है, दोनों होता है। क्लियर है क्या? तीसरा पॉइंट बताते हैं, ध्यान से सुनना। आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों, ये मैथ में भी काम आएंगे। इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलवेज पॉजिटिव। सही है क्या? कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको आगे तक काम आएंगे। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है, याद रखना। अगर जो बोले जीरो, तो याद रखना वो मतलब रेस्ट में है, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हुई बच्चों, वो चला ही नहीं। आगे थर्ड पॉइंट यहां पे लिखोगे आप, इट में बी पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव बच्चों, निगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। क्लियर है क्या? अरे बोलो, समझ में आ रहे हैं क्या? अगला आ जाओ। डिस्टेंस कैन बी, फोर्थ पॉइंट बच्चों, डिस्टेंस कैन बी, अभी बताए थे, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कहां पे बच्चों होते हैं? कहां पे बताओ? इन लीनियर पाथ। बोल मत देना हमारे घर पे होते हैं। इधर आओ, फोर्थ पॉइंट की इधर बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इन लीनियर पाथ। बोलो बच्चों, इन लीनियर पाथ और लीनियर पाथ मतलब बच्चों रास्ता होता है, पाथ मतलब रास्ता। लीनियर पाथ और लेस देन डिस्टेंस
बोल दो जल्दी से, इसको नोट डाउन करो। तो एक बहुत बढ़िया नोट आपको बताते हैं, करीब 5,000 वाले, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, किसी को बताना मत। चलो आ जाओ बच्चों। अगला बच्चों पॉइंट है अगला पॉइंट जो कि नोट लिखवा रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, घर वाले को मत देना अपने, ठीक है। अपने लिए ये वाले नोट रखना, जब जरूरत पड़े तब खर्च करना। चलो आ जाओ आ जाओ। ओके बच्चों, ध्यान से देखो, नोट की बात कर रहे थे, आपके सामने नोट। हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, क्या बच्चों, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको हमेशा काम आएगी। ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस, बोलो हाँ। इसी को बच्चों शॉर्टकट में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इनइक्वलिटी लगाते हैं, इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस, बोलो हाँ। ये आप ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है, 4-5 बार बोलना है, ठीक है। बहुत काम किए, अभी बताते हैं। अब आते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन, आपका पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है बच्चों, डिस्क्राइबिंग मोशन। अब देखो बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। मान लो यहां से यहां तक, ध्यान से देखना, ये O है बच्चों, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। क्लियर है क्या? अब किसी बच्चे का मन किया घूमने का, क्या किसी बच्चे का मन किया घूमने का, तो ये डिस्टेंसेस कुछ थे बच्चों, ये 0 था, ये ओरिजिन है, ये 0 ही है, क्या है, ओरिजिन O से है, 0 है। यहां से यहां तक ये बच्चों है 10 किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस है। फिर यहां से यहां पहुंचा तो ये बच्चों हो गया आपको मान लो 15 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे डिस्टेंसेस दिए हैं, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है। फिर ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया, 15 किलोमीटर। फिर ऐसे बढ़ते गए, ये 20 किलोमीटर हो गया बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए 30 किलोमीटर। फिर यहाँ पे मान लो 45 किलोमीटर, ऐसा दे दिया है। चलो ज्यादा ही लिख लिए, 35 लिख, ठीक है, ऐसा। अब मान लो कोई बच्चा जो है ओ से चलना स्टार्ट किया। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, याद रखना। मान लो बच्चा जो है कोई, ठीक है, कहां से चलता, अब क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या है, व्हेन, पहला पहला है व्हेन, व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन goes from O to D and back to A। यानी बच्चों O से D गया है, फिर उसके बाद बैक आया, ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहे हैं, O से D गया है, फिर बैक आया है A पे, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो। अभी बताए हैं यहां से यहां तक कितना है बच्चों, 10, यहां से यहां तक 5 हो जाएगा, फिर ना इतना अगर बोलोगे तो तभी तो ये 0.15 हुआ है। और ये बच्चों ये भी 5 है, 5 किलोमीटर।
और बच्चों यहां से यहां तक ये भी है कितना 10 किलोमीटर और ये है 5 किलोमीटर। ध्यान से देखना। अब आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो जब पर्सन ओ से चला हो डी तक गया हो फिर वापस ए पे आके रुक गया हो। ठीक है, यानी रास्ता भटक गया था बेचारा, यहां तक गया, उसके बाद उसको लगा हमें तो ए पे ही जाने थे तो वापस आ गया फिर से यहीं पे। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे लिखेंगे बच्चों ना, सोल्यूशन बता रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखोगे पहले ओ से ए, फिर ए से बी, बी से सी, बोलो बच्चों, फिर सी से डी। सही है क्या? फिर उसके बाद प्लस, ध्यान से समझना, डी से ए तक भी लिखना है, डी से ए तक का भी लिखना है। ये हो गई टोटल दूरी। दूरी नेगेटिव होती नहीं है। जैसे आपके पापा गाड़ी लेकर निकले घर से और निकल लिए कहाँ गए, मान लो चंडीगढ़, पंजाब, है ना, हरियाणा, या तो फिर पटना, बिहार, कहीं भी चले गए। ठीक है, वापस आते हैं तो ये थोड़ी बोलते कि हमने जो है 0 किलोमीटर चले। ठीक है बच्चों, बोलते हैं इतने किलोमीटर गए चला के, फिर वापस इतने किलोमीटर आए। तो टोटल गाड़ी में भी ऑडोमीटर लगा होता है जो स्पीड और डिस्टेंस, स्पीडोमीटर बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है। तो उस पर लिखा होता है कितना किलोमीटर चली। ठीक है, कौन बताता है? ऑडोमीटर। अभी सब बताएंगे डिटेल में। तो यहां से ये जोड़ दो बच्चों, ओ ए कितना हो गया 10, ए बी 5, फिर बी सी 5, फिर 10, इतना आ गया बच्चों। देखो प्लस का डी से ए, डी से ए वापस जाओगे तो 10, 5, 15, 5, 20, प्लस का 20 जोड़ दिए बच्चों, कितने हो गए? 10, 5, 15, 5, 20, 10, 30 और 20, 50 किलोमीटर। बोलो हाँ। लेकिन बच्चों यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, अगर किसकी बात कर ले? डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो कहां से गया, कहां पे रुका। ठीक है, तो कहां कहां से चला था वो मतलब है, और कहां पे रुका हुआ है फाइनली वो मतलब है। बीच में वो क्या क्या किया है, किससे किससे बातें किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके किसके घर गया था वो भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। इनिशियल मतलब जहां से चला था, फाइनल जहां पे रुका था, वही डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो देखो इधर जाने का आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली यहां से चला था बच्चों और यहां पे आके रुका हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिखोगे ओ ए के बराबर हो जाएगा, जो कि 10 किलोमीटर आ जाएगा। कितना? अरे बोल दो, समझ में आ रही बात? डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल ये है, फाइनली आके यहां पे रुक गया है, इसी को बोलते हैं फाइनल पोजीशन। सही है ना? इसको आप नोट डाउन करो, फिर और कुछ चीजें बताते हैं आपको। चलो समझ में आ गया हो गया डिस्क्राइबिंग मोशन क्या था, और कुछ एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, और कुछ एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। ध्यान से सुनो। मान लो, मान लेते हैं बच्चों, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। An object moves in a circular path of radius 14 centimeter. Find distance and displacement, distance and displacement in, पहला क्वेश्चन,
वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट राउंड लिख लो, चलो ठीक है, या रेवोल्यूशन लिख लियो बच्चों, ठीक है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी ऐसे पूरा, या कंप्लीट ऐसे पार्ट लिख लो, वन कंप्लीट राउंड, एक राउंड में कितना होगा। दूसरा मैं बोल दूं 1.5 राउंड में कितना होगा बच्चों, ठीक है। अरे बोल लो, आ रही बात। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनो। तो आपको सोल्यूशन करना बताते हैं। ये बच्चों सर्कल आपको बताए थे, बहुत बढ़िया बनाते हैं। ये है आपका रेडियस, आपका नहीं है, सर्कल का है, ध्यान से सुनना, खुश हो रहे हो। रेडियस आ गई बच्चों, दिया हुआ है, आ नहीं गई है, दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। डिस्टेंस आपको बताए थे, मान लो यहीं से चलना स्टार्ट किया तो यहां से घूम के यहीं पे आ गया। द डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ द सर्कल होता है, क्या, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ। क्यों, क्योंकि एक्चुअल लेंथ है बच्चों, और ये कितना होता है 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। और इसी को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसी को हम, इसी को किधर लिख दे, चलो इसी को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। सरकमफेरेंस, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स है, ध्यान से सुनना। 2 पाई आर, वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 होता है। पाई की वैल्यू याद रखना, घर में पढ़े होंगे, पूछ लेना। इधर आओ, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लो, 7 2 जा 22 चौका 88, बोलो हाँ 88 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। 88 सेंटीमीटर एक राउंड में है। और डिस्प्लेसमेंट बता दो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, हेलो हेलो भाई साहब, इधर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 किलोमीटर बच्चों। देखो जहां से चले थे वहीं पे आ गए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, बोलो हाँ। समझ में आ रहे हैं क्या। चलो बच्चों, मान लो यही मेरी तरफ से एक क्वेश्चन फ्री में 1.5 राउंड अगर चलता, ध्यान से देखो, एक राउंड का तो यहाँ पे आके रुका, हाफ राउंड में यहीं पे आके रुक जाएगा बच्चों, यहाँ पे, सही है क्या। ए से चला था, अब यहीं पे रुक गया, हाफ राउंड सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। ध्यान से चलो, यहां से यहां पे आके रुक गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, डिस्टेंस क्या बताया, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ क्या है बच्चों, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्या, सेमी सर्कल, ठीक है, या लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है बच्चों, या सेमी सर्कुलर पाथ बराबर कितना हो जाता है, पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू अभी बताए थे 22/7 इंटू 14 करो, 7 2 जा 22 दूना 44 हो गया बच्चों सेंटीमीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, देखो एक यहां से जाना और एक यहां से जाना, बताओ कौन सा ज्यादा आएगा, ठीक है, कौन सा ज्यादा आएगा। अब पाई की वैल्यू देखो, ये 44 सेंटीमीटर है, यहां से 14 दूना 28, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ए बी लेंथ के बराबर हो जाएगी। और ए बी लेंथ क्या है, डायमीटर है, अरे बोलो, और डायमीटर कितना हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, बोलो हाँ, क्या लिखे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अरे बोल लो, समझ में आ रही क्या। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी में तो ऐसे दिए ही नहीं है, तो एनसीईआरटी बच्चों कॉन्सेप्ट देता है, क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे यहां से। झोंकले मैथ जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वो सब कुछ देगा बच्चों, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो कभी आपको दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगी, ठीक है। चलो ध्यान से देखो,
किसी भी सब्जेक्ट मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर, चलो, अ बॉडी, ध्यान से सुनना, बहुत फोकस्ड होके, अ बॉडी ट्रेवल्स, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बच्चों कहां पे? नॉर्थ। क्या बोले? कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, ठीक है, वो नॉर्थ में 4 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? उसके बाद उसको समझ में आता है, देन टर्न टू हिज राइट, वो अपने राइट में घूम जाता है। टर्न टू हिज राइट, बोलो, एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, एंड travels another 3 किलोमीटर टुवर्ड्स, बोलो, या नहीं, टुवर्ड्स लिख लिए, टुवर्ड्स अनदर 3 किलोमीटर, राइट में जा रहा है, कोई बात नहीं। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, याद रखना, क्या? बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रुकने से पहले वो 3 किलोमीटर चला है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, आएगा तो यही से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, तो अल्टीमेटली यही आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। टोटल डिस्टेंस, और दूसरा पार्ट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ, या यहां लिख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट, खुश हो जाओ। चलो आ जाओ, देखो सोल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है भाई साहब? कोई बॉडी है, पहले तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं नॉर्थ कहाँ है। तो जब भी हम 2D प्लेन में बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये बच्चों 2D है, हाँ? ये प्लेन सरफेस है 2D, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और इधर राइट साइड में ईस्ट होता है, इधर साइड में वेस्ट होता है। इसी तरीके से बनाना है। ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वर्ड, 1 2 3 4, मान लो बच्चों यहां से यहां तक ये इधर की तरफ गया है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहुंचा, मान लो ए हो गया, ये ओ है। टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 3 किलोमीटर। तो 1 2 3 बच्चों, मान लो इधर राइट में घुमा और 3 किलोमीटर तक चला है, ध्यान से देखो, ये वाला। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी यहाँ पे आके वो रुक गया। चलो इसको बी मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आके रुक गया। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, अब ये बताओ, सिंपल सी बात है, सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। टोटल डिस्टेंस बताओ क्या होता है? सिंपली जुड़ जाता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होता है। तो 4 पहले चला था बच्चों, इधर देखो 1 2 3 4, डांस नहीं करने, 1 2 3, ठीक है। तो 4 + 3 बच्चों इतना किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर। अब आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ओ से बी की शॉर्टेस्ट दूरी बच्चों ये हो गई। आपको बताए थे, डायग्राम बहुत बढ़िया बनाते हैं, ध्यान से सुनो। तो यहां से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों, ये इधर से लगा लो या इधर से लगा लो, दोनों साइड से लगा सकते हो। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है। ओके बच्चों, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखना ओबी बच्चों, ठीक है। और ओबी कहां से आएगा? रूट लगा देना ईमानदारी से, 4 का स्क्वायर कर देना प्लस 3 का स्क्वायर कर लेना। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, बोलो, 16 + 9 होता है 25, क्लास 4th में पढ़े थे हमने बच्चों, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना बच्चों?
देखो स्क्वायर रूट जब भी निकाली जाती है तो प्लस माइनस लिखी जाती है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इस वजह से 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर आया, जबकि टोटल डिस्टेंस 7, ये सेंटीमीटर नहीं है किलोमीटर ना, किलोमीटर की बात हो रही है तो किलोमीटर आया, ठीक है। मीटर की बात करता है तो मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर की बात करता है तो सेंटीमीटर में लिखते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? अरे बोल दो। तो बच्चों यहां तक इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. बच्चों मैथ के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, 10th के भी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग अपने बड़े भाई बहनों को बता सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है अगर तो क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है और बहुत सारी चीजों कॉन्सेप्ट के साथ, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।